संतों के साथ 29 जून को माता कलीसिया संत पेत्रुस और संत पौलुस का पर्व मनाती है। संत मार्कुस ने अपने सुसमाचार के पहले भाग को एक विजयी चरमोत्कर्ष के साथ समाप्त किया। उसने यीशु के प्रति जिन्होंने संदेह, गलतफहमी और विरोध किया है, उसे दर्ज किया है। संत मार्कुस के अध्याय 8 वाक्यांश 29 में यह लिखा है, संत पेत्रुस अपने महान विश्वास की घोषणा करते हैं और यह कहते हैं, आप मसीह हैं। यह पेत्रुस के जीवन के कई गौरवशाली क्षणों में से एक था, जिस दिन से वह अपने जालों के साथ गलील सागर के एक साधारण मछुआरे से यीशु द्वारा मनुष्यों का मछुआरा बनने के लिए बुलाया गया था। नए नियम स्पष्ट रूप से पेत्रुस को प्रेरितों के नेता के रूप में दिखाता है। उसे यीशु द्वारा विशेष रूप से चुना गया था। याकूब और योहन के साथ उन्हें रूप परिवर्तन, एक मृत बच्चे के जीवन को जीवन दान और गेत्सेमने में पीड़ा का गवाह बनाया गया। उसकी सास को भी यीशु ने चंगाई प्रदान की थी। यीशु की मृत्यु से पहले अंतिम व्यालू की तैयारी के लिए उसे योहन के साथ भेजा गया था। उसका नाम प्रत्येक प्रेरितों की सूची में सबसे ऊपर है। संत मत्ती के अध्याय 16 वाक्यांश 17 से 19 में यह लिखा है, इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य से नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसको अनुमति मिलेगी। संत पेत्रुस कई बार यीशु का तिरस्कार करते हैं और दुनियादारी के बातों में लगे रहते हैं। प्रभु यीशु उन्हें उन क्षणों में फटकारते हुए फिर से नया विश्वास और नया जीवन देते हैं। संत पेत्रुस विश्वास में पानी पर चलते हैं, लेकिन संदेह में डूब जाते हैं। वह यीशु को अपने पैर धोने से मना करते हैं, फिर भी चाहते हैं कि उनका पूरा शरीर साफ हो जाए। वह अंतिम व्यालू के समय कसम खाते हैं कि वह कभी भी यीशु को अस्वीकार नहीं करेंगे, और फिर भी एक नौकरानी के सामने शपथ खाते हैं कि मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। वह पहले यीशु की गिरफ्तारी के समय मलकुस के कान काटकर पूरी निष्ठा से विरोध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर वहीं से वह दूसरों के साथ भाग भी जाते हैं। अपने दुख की गहराई में यीशु उसकी ओर देखते हैं और उसे क्षमा कर देते हैं, और उसी क्षण पेत्रुस बाहर भाग जाता है और आंसुओं से रोने लगता है। फिर उसी पेत्रुस को पुनर्जीवित प्रभु अपनी भेड़ों को खिलाने और चराने के लिए भी कहते हैं। पेत्रुस के साथ साथ माता कलीसिया आज संत पौलुस का भी पर्व मनाती है। संत पौलुस का जन्म तारसुस में हुआ था। वे गलीली और बेंजामिन कुल के थे। उनके खतने के समय उनको साउल नाम दिया गया था। वह एक यहूदी और रोमन नागरिकता प्राप्त व्यक्ति था। उनका काम तंबू में प्रयोग होने वाले कपड़ों का निर्माण करना था। संत पौलुस के गुरु गमालियल थे, जो एक ज्ञानी पुरुष थे, और वहाँ के महासभा में उनका एक मुख्य स्थान था। प्रथम शहीद स्टीफन की शहादत के समय साउल वहाँ उपस्थित था, तथा साउल ने क्रिस्तियों को सताना भी शुरू किया था। दमस्कस के रास्ते में जब साउल क्रिस्तियों को सताने जा रहा था, उसी वक्त उसे प्रभु यीशु का दर्शन यह कहते हुए प्राप्त हुआ, तुम मुझे क्यों सताते हो और मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो। उसी क्षण वह अंधा हो गया। फिर वह उठकर अनन्यास के पास गया, और अनन्यास ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, और साउल पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर फिर से देखने लगा। उनका हृदय उसी वक्त परिवर्तित हो गया, और साथ ही साथ वो साउल से पौलुस बन गए। उसने यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच प्रभु यीशु का साक्ष्य देते हुए सुसमाचार का प्रचार किया, और अपने प्राण तक यीशु के लिए निछावर कर दिए। हे संत पेत्रुस और पौलुस, हमारे लिए प्रार्थना कर।